Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to discuss exercise 3.2, but before discussing this exercise the most important thing is the understanding of the formulas. ठीक है, without formulas you may not be able to solve this exercise. ठीक है, तो आपको formulas पर grip होनी चाहिए. So firstly हम जो है वो formulas को देखेंगे, उनको याद करेंगे, उनको समझेंगे कि वो कौन से ऐसे 2-3 फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे. ठीक है, तो वो मैंने फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हैं. ठीक है, फार्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 3 और स्पेशली एक्सरसाइज 3.2. पहले फार्मूले को छोड़ दें, वो मैंने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था बार बार कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है और उसको हम कैसे जो है उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और वो क्या होता है दिस एंड दैट. वो सारा मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन कर दिया. अभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास प्रोडक्ट रूल. देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है. जब आपको कोई बंदा कहे कि आप डेरिवेटिव ले लो दो फंक्शंस का, आप डेरिवेटिव ले लो दो फंक्शंस का जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है, द डॉट इन बिटवीन द टू फंक्शन रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन. आपको पता है अब ये दो फंक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. आपको कोई कहता है भाई इनका आप डेरिवेटिव ले लो, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि पहले फंक्शन को छोड़ देना है, पहले फंक्शन को छोड़ देना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेने प्लस दूसरे को छोड़ देने हैं, पहले का फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं. ठीक हो गया. अगेन आप इसको रिवाइज करें, रिपीट करें. आपने दो फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिखने हैं, छोड़ देने हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेने हैं और फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ देने हैं, फिर पहला जो छोड़ा था उसका आपने डेरिवेटिव ले लेने हैं. ठीक हो गया. उसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल बड़ा आसान है. ठीक है, इसको आपने फोकस कर लिया, आपने गपशप में इसको समझ लेना है फिर. ठीक है, दो फंक्शंस हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं. एफ ऑफ एक्स इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड द अदर फंक्शन इज जी ऑफ एक्स, दैट इज योर सेकंड फंक्शन. एंड ये दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं एंड समवन सेज कि आप इनका डेरिवेटिव ले लें. हमें डेरिवेटिव लेके बताएं कैसे करेंगे. आप ये करेंगे, सबसे पहले कंसंट्रेट करें यार ये डेरिवेटिव जो सॉरी ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है फंक्शन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का आपने आंसर के अंदर ना जी ऑफ एक्स का स्केयर ले लेना है. मतलब जो नीचे वाला फंक्शन है उसका आपने डिनोमिनेटर में ही स्केयर ले लेना है. ठीक हो गया. अब जो नीचे आपने फंक्शन जिसका स्केयर लिया उस फंक्शन को ऊपर छोड़ देने और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेने. ठीक हो गया. माइनस लिखने. अब जो फंक्शन जिसका आपने पहले डेरिवेटिव ले लिया उसको छोड़ देने और जिसका नहीं लिया उसका आपने दोबारा से डेरिवेटिव ले लेने. ठीक हो गया. दोबारा से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन रूल बड़ा आसान है. इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपली जब दो फंक्शंस ऊपर नीचे लिखे हुए हों, एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर, समवन सेज कि इसका डेरिवेटिव आप ले लें, आपने क्या करना है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है आपका फंक्शन उसका एज इट इज़ स्केयर ले लेना है डिनोमिनेटर में. अब जिसका स्केयर लिया उस फंक्शन को ऊपर छोड़ देने और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेने, बीच में माइनस लिख देने. अब जो आपने जिसका पहले डेरिवेटिव ले लिया इसका, इसको छोड़ देने और अब सेकंड वाले का जो नीचे लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ले लेने. ठीक हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब सम और डिफरेंस. फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है, मैं आपको कहता हूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द फंक्शंस क्या है जी. रिलेशनशिप इन दोनों फंक्शंस के अंदर वो है जी सम का. ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स कि रिलेशनशिप जो है वो सम का है, ऐड होने का है. तो मैं आपको कहता हूँ कि ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, मुझे इनका डेरिवेटिव लेके बताओ. आप क्या करोगे, इसमें कोई जो है ना वो इधर उधर नहीं जाना, सिंपल ये काम है. पहले का डेरिवेटिव ले लो. ठीक है, इधर डेरिवेटिव लेना है तो पहले का ये एफ के ऊपर ये जो प्राइम या बार है ये आपको डिनोट करता है कि आपने जो है ना वो डेरिवेटिव ले ली है. ठीक है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, फिर प्लस एज इट इज लिखो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो. अब इसको आप एक और तरह से भी लिख सकती हो. ठीक है ना, आप इसको इस तरह से भी लिख सकती हो कि यहाँ पर डेरिवेटिव आप लो एफ ऑफ एक्स का प्लस अलग से डेरिवेटिव फिर ले लो जी ऑफ एक्स का. लेकिन बात ये वही है, बात कान को इस तरफ से पकड़ो इस तरफ से पकड़ो, बात वही है. ठीक है. अच्छा, फिर आपके पास एक और डेरिवेटिव का एक रूल है. अब आपके पास डेरिवेटिव का ये रूल है कि एक्स की कोई पावर है. ठीक है, एक्स की कोई पावर है तो आपको कोई कहता है कि भाई डेरिवेटिव लेके बताओ इसका. आपने क्या करना है ना, सिंपली आपने एक्स की जो पावर है उसको पहले लिख लेने, उसके बाद एक्स लिखने और उस पावर में से वन को माइनस कर देने. ठीक है. अब मिसाल के तौर पे, मिसाल में आपको दूं, मिसाल बड़ी जो ना स्टूडेंट्स को पसंद होती है कि डेरिवेटिव लेना है जी एक्स की पावर 5 का. तो कैसे करोगे इसके साथ, कैसे, हाउ विल यू रिलेट दिस एग्जांपल विद दिस फार्मूला और विद दिस जनरल फॉर्म. तो ऐसे रिलेट करोगे कि देखिए 5 पहले लिख देना, यानी कि ये देखें आपने डेरिवेटिव लेने एक्स की पावर n
तो n को पीछे ले आओ, मैं यहाँ पर 5 को पीछे ले आया, x की पावर 5 माइनस वन, n माइनस वन कर दो, यानी 5 माइनस वन, तो ये 4 आ गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया ना, ये आपकी आइडेंटिटी लिखी मैंने, आपका फॉर्मूला लिखा, एंड हियर आई सॉल्व्ड द एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट आइडेंटिटी है आपके पास, दैट इज बड़ी आसान आइडेंटिटी है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है कि ये ऐसे है या ये वैसे है। ठीक है, सिंपल बात ये है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, डेरिवेटिव लेने हैं, किसका लेने हैं कि कोई एक ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है, उस होल की पावर के अंदर कुछ, उसकी होल कोई पावर है। अब x प्लस वन ये मैंने एज अ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई यूज दिस वन, ठीक है ना। अब देखो डेरिवेटिव लिया मैंने x प्लस वन की पावर n, यानी x प्लस वन का कोई होल पावर है जो कि दैट इज n। तो मैं क्या करूंगा, मैं n को पीछे ले आऊंगा, x प्लस वन और n माइनस वन, यानी x प्लस वन एज इट इज रहेगा, अब जो होल पावर थी उसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा। यहां तक तो बोलोगे आप ये वही हिसाब था, बिल्कुल वही हिसाब था, लेकिन यहां पर आपने फिर दोबारा से डेरिवेटिव भी लेने हैं इस बेस का, ये जो सारी ब्रैकेट होल पावर के अंदर थी। अब आप ये वाला काम इधर नहीं करते ऊपर, वो किस वजह से नहीं करते, क्योंकि जब आप x का डेरिवेटिव लोगे आपको पता है कि वो आपके पास जो है ना वो वन ही आने हैं, तो वो आपके पास कुछ वो इंक्रीज या डिक्रीज वाला सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आप डेरिवेटिव लो एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 5, तो आप क्या करोगे, पावर को पहले ले आओगे 5, एक्स क्यूब प्लस वन की पावर एक 5 में से माइनस करो 4 आ गया। दोबारा से डेरिवेटिव लो एक्स क्यूब प्लस वन का, अब इसका डेरिवेटिव लोगे एक्स क्यूब प्लस वन का, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव लोगे तो 3x² आएगा, 3x² प्लस 0, ठीक है, ये आएगा आपके पास। और इसके अंदर अब एक मजीद इंपॉर्टेंट चीज़, सातवीं चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रही हो, ठीक है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ 7, it would be 0. Always keep in your mind, whenever you are going to take the derivative of constant term, that would definitely be 0. ठीक है, so what when we have both, we have constant as well as we have an alphabet along with it, तो how we will tackle, तो हम उसको इस तरह से करेंगे, let's suppose for instance you are going to take derivative of 7x, so how you will do this one, so you will just do one thing, वो क्या करनी है आपने, 7 को पहले ले आओ, पहले लिख दो, डेरिवेटिव ले लो आप x का, क्योंकि I have told you earlier that whenever you are going to take the derivative of a constant, it would be 0, ठीक है, हर सिचुएशन के अंदर it would definitely be going to 0, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इज दैट, आपने यहाँ पर 7 को पहले ले आने, आपने डेरिवेटिव ले लेने हैं, किसका लेना है जी, जो उसके पास साथ अल्फाबेट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर x है आपके पास, तो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7। बट ऑन द कंट्ररी we had here 7, that is a constant, and what we did, we just solved it as a 0, because we just tackled it as a constant term, and when we took derivative, so we got 0। क्यों 0 लिया, क्योंकि ये constant term थी। अब आई होप सो कि आप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है ना, आपने मेरी चीज़ें जो ना वो समझी हैं कि व्हाट आई टोल्ड यू, और यही वो चीज़ें हैं सारी लेटर ऑन that will be helping you out in solving the exercise 3.2। अब लड़कों को क्यों मुश्किल लग रही होती है, स्टूडेंट्स को क्यों मुश्किल लग रही होती है when they tackle this exercise, because they do not understand profoundly the formulas, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि जब एक्चुअल जो बेस है एक्सरसाइज की वो आपकी फार्मूलाज के ऊपर है। इफ यू डोंट नो फार्मूलाज यू 100% you will not be able to solve this exercise, ठीक है। So just practice these formulas, you can take screenshot, ठीक है, now you can take screenshot, ठीक है, and later on now you can take screenshot of all these formulas as well। And one more thing, the all formulas that I wrote here are also written on your book as well, ठीक है। So the crux of this video is you have to understand formulas profoundly if you really want to solve and score good in your maths paper, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो पे इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। बट
बिफोर दैट मैंने ये समझा इट इज़ नेसेसरी टू गिव ओवरव्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज इंक्लूडिंग फार्मूलाज, बिकॉज फार्मूलाज पे ये एक्सरसाइज है, सो यू मस्ट बी एबल टू टैकल दिस एक्सरसाइज। तो इस वजह से अब आपने इन फार्मूलाज को पहले मेमोराइज करना है अच्छे तरीके से, एंड लेटर ऑन आई डेफिनेटली बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 3.2 इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।